वेलकम टू NKR GK GS फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट जूनियर लेवल क्लास 8 6 to 8 CDP और CDP हिंदी इत्यादि पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं SST में आज का ये टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक है 33 नंबर विविधता। तो विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। ऑप्शन ए है सजातीय जनसंख्या के कारण, बी संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, और सी आनुवंशिक रचना के कारण, डी समानताओं और समान लक्षणों के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण। संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण। अगला है 7 नंबर की निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। ए समीर का रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। बी समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। सी समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। जी समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। यह वाक्य समानता के साथ विविधता की एक उदाहरण है, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु एक ही है। दोनों की विषय वस्तु क्या है? तो दोनों की विषय वस्तु एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था। विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो ये अनेकता में एकता का विवरण करने के लिए किया था। नेक्स्ट है एक रूपी समाज में किस चीज की कमी पाई जाएगी। तो एक रूपी समाज में विविधता की कमी पाई जाएगी। अगला है धार्मिक तत्व में विविधता, राजनीतिक तत्व में, भाषाई तत्व में विविधता, भौगोलिक तत्व। भारत में भौगोलिक विविधताएं हैं। बड़े स्तर पर देश को कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य भारत तथा दक्षिण का पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आदि। धार्मिक तत्व भारत में बहुत से धार्मिक समुदाय रहते हैं, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि रहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। तो धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर और खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आर्थिक स्तर का जो है अंतर, ये असमानता का एक उदाहरण है। ये क्या है? तो ये एक असमानता का उदाहरण है। नेक्स्ट है 6 नंबर की निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो किसे भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? ए है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। बी झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। और सी है विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। डी है राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। तो विविधता का हिस्सा माना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी और डी ये सभी बातें क्या हैं? ये सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर की भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। ए
भीमराव अंबेडकर, बी एम के गांधी, सी राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एक कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। तो विविधता का एक वैध उदाहरण कौन सा नहीं है। तो एक गांव में अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये एक विविधता का वैध उदाहरण है। और है कि एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, ये भी विविधता का प्रतीक है। और एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर सामान्य वार्तालाप करते हैं, ये भी विविधता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो कह रहा है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, तो विविधता का ये वैध उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। तो दिया है कि एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्योहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, ये विविधता है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ जमीन पर बैठाया जाता है, ये विविधता नहीं, ये क्या है, भेदभाव है। इसके अलावा देखें यदि सीखो तो एक बाजार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं तो कुछ फल बेचते हैं, ये विविधता है। एक गली में कुछ घर सफेद रंग के हैं तो कुछ पीले, ये भी क्या है, विविधता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ये भी विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, तो यहाँ समुदाय विशेष जो दिया है ना, ये विविधता का उदाहरण नहीं प्रस्तुत करने दे रहा है। इसके अलावा 6 नंबर है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना, तो सभी सामाजिक वर्गों के बच्चों को जो है स्कूल में दाखिला देना, ये भी क्या है, विविधता है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न की दर्शाती है। तो विविधता के जश्न को जो है मध्य प्रदेश के ओणम स्कूल में ओणम होना एक विविधता को दर्शाती है। क्योंकि ये ओणम जो है वो दक्षिण भारत की है। देखते हैं मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम त्योहार मनाना विविधता का जश्न को दर्शाती है। केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा के आदर में लोग ओणम पर्व मनाते हैं। कुछ लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है जहां संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल का तमिल में अर्थ है उफान या विप्लव होता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से शुरू होकर 4 दिन तक चलता है। नेक्स्ट 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर प्रभाव डालते हैं। ये है भिन्न खान पान और कपड़ों की आदत,
बी समान धर्म का पालन, सी लोगों द्वारा अलग अलग तरह तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ए और सी प्रभाव डालते हैं, विविधता पर प्रभाव डालते हैं कि भिन्न खान पान और कपड़ों की आदत तथा लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना क्षेत्र की विविधता पर प्रभाव डालते हैं, जबकि समान धर्म का पालन करने से एकता स्थापित होगी, इससे एकीकरण की भावना का प्रादुर्भाव होगा। क्षेत्र की विविधता से तात्पर्य एक ऐसे निश्चित क्षेत्र से है जहां लोग विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा व बोली मनाते हुए एक संगठित समाज या समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर की सरकार क्या है। तो विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो विपक्ष जो है वो यह है कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करके, बी जनमानस की राय को व्यक्त करके, या फिर सी सत्ताधारी दल को निरंकुशताओं पर रोक लगा करके, या फिर डी संसद में बाधाएं डाल करके। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा जो है वो जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। अगला है 40 नंबर की सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह क्या कहलाता है। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। क्या कहलाता है? शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक संगठन या एक अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण कौन रखती है? तो ये सरकार जो है वो नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में ए बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। कथन है कि पद राज्य और सरकार का अंतर्बल बदल नहीं किया जा सकता। बी सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर एकाधिकार कर रखा है। तो ए और बी दोनों बातें क्या हैं? सत्य हैं। भारत में सरकार काम करती है पर वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? तो भारत में सरकार जो है वो बी और सी तो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी कि पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं जो है वे सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 90 नंबर की शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो शक्तियों के बंटवारे का अर्थ ऑप्शन ए दिया है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बी है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्र सरकार जो है वो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय करती है। राज्य सरकार 2000 रुपए का नोट जारी करने का निर्णय करती है। स्थानीय सरकार
रत्नागिरी एक हिस्से का खोलने का निर्णय करती है। कौन सा सही होगा, कौन किससे जो है वो मिलान होगा? तो इसमें जो है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार, इस तरह से हो जाएगा कि केंद्र सरकार जो है वो 2000 रुपए नोट जारी करने का निर्णय करती है, राज्य सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का, और स्थानीय सरकार जो है वो रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय करती है। दिया है कि केंद्र सरकार आरबीआई से बातचीत करके नोटों का निर्गमन का निर्णय लेती है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इसके बाद 500 और 2000 के नोट चलन में आए। क्षेत्रीय परिवहन पर निर्णय लेने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो संबंधित क्षेत्र के निवासी हैं। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। तो सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है। सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है। और बी है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और देखभाल। तो ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों का केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संघीय राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सरकार ए है, सरकार के दो से अधिक स्तर होते हैं, सही है। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो सरकार की व्यवस्था को संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया। नेक्स्ट है 35 नंबर, स्थानीय सरकार। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।